नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हमें मकर संक्रांति के दिन दान करनी चाहिए। अगर गंगा घाट पे जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें लेकर जानी चाहिए, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, भगवान को भोग में क्या लगानी चाहिए, बच्चों से कैसे दान करवाएं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2023 में मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, तो 15 जनवरी को। ठीक है, दिन क्या है? रविवार। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे मैं कई वीडियोज डाल चुकी हूँ, तो आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे पहले के भी, पिछले साल के भी बहुत सारे वीडियोज मैं लगा के रख दी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि हमें क्या क्या दान करनी चाहिए और गंगा घाट पर क्या क्या लेकर जाएं। तो गंगा घाट जा रहे हैं तो आपको पूजा के लिए, जैसे गंगा जी की भी पूजा हम करते हैं और आप सूर्य देव की भी पूजा, गंगा घाट जा रहे हैं तो रात को ही हर चीज तैयार करके रख ले। अपना वस्त्र रख ले, छूने के लिए मतलब दान वाली चीजें रख ले, पूजा की सामग्री रख ले कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर चले जाइएगा। तो आपको क्या लेकर जानी है? सूर्य देव को अगर जल देनी है तो काला तिल और अक्षत, पुष्प जो है फूल वगैरह ले सकते हैं, और सिंदूर और रोली लेकर जाइएगा। जैसे सूर्य देव को हम अर्घ देंगे, और सिंदूर गंगा माता की भी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आसपास कोई मंदिर है वहां भी पूजा करके आप लोग आइएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी गंगा घाट जैसे हम नहीं जा सकते तो घर में गर्म पानी से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ हमें करनी है कि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है और हम जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है, तो गर्म पानी से, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो गर्म पानी से भी आप लोग तिल डालकर घर में स्नान कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबको स्नान करवा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्नान करे ना करे, हाथ पैर पोंछ के धो के वस्त्र पक्का मकर संक्रांति के दिन आप लोग बदल दीजिएगा, क्योंकि नया दिन हमारा शुरू हो रहा है। दिन भी बड़े होते हैं और खरमास का जो महीना है वो समाप्त हो रहा है। हर प्रकार के शुभ कार्य उसके बाद हमारे घर में शुरू हो जाते हैं 15 जनवरी के दिन से या उसके अगले दिन से। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप पूजा की सामग्री लेकर रख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि दान हमें कौन कौन सी चीजों की करनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, ये जो है ना, ये तो सबको मालूम होगा, मुरमुरे, मुरमुरा जो हर नाम से, लड्डू भी बोलते हैं, गुड़ के बने हुए, चिवड़ा के, ये लाई भी बोलते हैं, तिलवा भी बोलते हैं। तो देखिए, काले वाले तिल का अगर आप बना सकती हैं तो बना लीजिए, क्योंकि काले वाले तिल में बहुत कंकड़ पत्थर रहते हैं, बड़ा मुश्किल है इसका मतलब लड्डू बनाना। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, धोने का सुविधा है, सुखाने का सुविधा है, तो आप लोग कर लीजिएगा। और ये सफेद वाले तिल में कंकड़ मिट्टी थोड़ा कम होते हैं इस तिल में, तो इसी का लाई बनाने में ना बहुत आसान रहता है। आप लोग देख लीजिएगा, खाने के लिए इसका बना ले, और पूजा पाठ के लिए काला वाला ही तिल आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। जब कीजिएगा काला वाला ही कीजिएगा, यही सबसे शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले मुख में क्या डालनी है स्नान के बाद, तो तिल के मतलब लड्डू या लाई, भगवान को भोग लगाकर पूजा अर्चना करके दान उपदान करके आपको तिल ही मुंह में डालनी है, या गुड़। समझ में आ गया? गुड़ और तिल सबसे पहले खाइएगा। तो ये हमें दान के लिए अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि दान में देखिए, इतना जितना क्षमता है, सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, जितना भगवान ने आपको दिया है उतना ही लीजिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम 10 केजी दें कि 5 केजी दें कि 250 दे कि हाफ केजी दे। जितना के लायक आप हैं उतना ही दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर, क्योंकि भगवान ने हमें उस लायक बनाकर धरती पर भेजा है कि हम जो है दान कर सकते हैं, उतने के लायक हैं। ठीक है, तो दान में क्या करनी है? देखिए, आप चावल ही दान किया जाता है मकर संक्रांति के दिन, आटा का दान नहीं किया जाता है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा। और दाल में
उड़द की दाल किया जाता है, काले छिलके वाला। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे पास वो है नहीं, अभी मंगाऊंगी, तो इसलिए मैं बस दाल का आइडिया के लिए आपको चने की दाल भी, अगर आपके घर में नहीं है तो भी आप भी चने की दाल का कर सकते हैं। काले चीजों का ही दान किया जाता है, तो आप इस जगह पे उड़द की दाल भी ले सकते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये चने की दाल है, ये चावल हो गया, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख लीजिएगा। नमक खिचड़ी के लिए दान किया जाता है, मतलब जिसको सीधा बोलते हैं ना, एक ब्राह्मण के खाने के भर का, मतलब एक आदमी खा ले उतना हमें दान करनी चाहिए। तो ये हो गया नमक। अगली चीज क्या है, हल्दी। इस जगह पे आप जो है हल्दी के वो गांठ भी ले सकते हैं, या हर घर में ये पीसी वाली जो हल्दी है, पाउडर वाली, ये आपको मिल जाएगी। तो देख लीजिए, ये हो गया हमारा हल्दी। तो ये 3 चीज हो गई, और ये मुरमुरे हो गए दान के लिए, तो ये खिचड़ी के लिए। और आप लोग पूछें, एक चीज और बता दूं कि दीदी हम लोग जैसे दान करके क्या ब्राह्मण को ही देनी है, तो आपको बता दूं कि जी नहीं, आप जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप गरीबों को भी दे सकते हैं, आप जरूरतमंद लोगों को भी दे सकते हैं। अगर आप गंगा घाट जाते हैं, आसपास से मतलब लेने वाले लोग बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम दान किए हैं तो हम ब्राह्मण को ही देंगे, आप उनको भी दे के आ सकते हैं। वो पैसा हो, या वो अनाज हो, या वो ये लड्डू हो गुड़ का और तिल का, या चिवड़े का, चावल का, देख लीजिएगा हर घर में अलग अलग तरीके का बनता है। तो टोटल आपकी मर्जी है, आप जहां चाहें वहीं दान कर सकते हैं, क्योंकि अपने में महान दिन माना जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, मकर संक्रांति, इन सभी दिनों पे जब हम दान करते हैं ना, तो हमें बाकी दिनों की तुलना में कई गुना लाभ मिलता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया। अगली चीज देखिए, आपको दिखा देती हूँ, पास से थोड़ा दिखा देती हूँ। तो देखिए अगली चीज हमें क्या दान करनी चाहिए, कुछ मुद्रा। जो चीज मान लीजिए हमने नहीं दान किया है, कुछ कमी बेसी के लिए हम पैसा, कुछ ये 20 रुपए ही नहीं, यहाँ 5, 10, 100, 50, 500 जो चाहे आप ले सकते हैं। अगली चीज क्या है, चिवड़ा का भी दान कर सकते हैं, चिवड़ा और गुड़ का। तो गुड़ अभी नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। अब चिवड़ा, गुड़, दही का भी दान कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि देखिए आपको दिखा देती हूँ कि आप सब्जियों में, जैसे खिचड़ी में जो सब्जी पड़ता है, इतने दिन से हम लोग खिचड़ी नहीं बना रहे थे, आपको पता होगा। तो देखिए ये मटर मैं छुड़ा के रखी हूँ। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि दीदी बड़ा अच्छे से दान कर रही है, मटर वगैरह छुड़ा के दान करिए। तो जी नहीं, मैं छुड़ा के ही रखती हूँ, मटर निकाल के छिलके से, कि आसानी से खाना बना लूंगी, भोजन बना लूंगी, इसलिए नहीं था तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये आलू आप और भी ले सकते हैं। मिर्ची, कई लोग मिर्ची का दान नहीं कर सकते, लेकिन करनी चाहिए। देखिए मकर संक्रांति में खिचड़ी से संबंधित हर चीज, अदरक, टमाटर, तो टमाटर आप देख लीजिएगा, सुविधा हो तभी कीजिएगा, नहीं तो खराब कर देगा हर अनाज को, फूट जाएगा तो। और ये गोभी, ठीक है, समझ में आ गया। सब्जियों में अगर सब कुछ आपको श्रद्धा है तो थोड़ा सा भी दीजिए, लेकिन दीजिएगा जरूर। तो ये हो गई सब्जियां। अगली चीज क्या है, तो देखिए दही और चिवड़ा को हम भगवान, ये दही नहीं है, दूध लेके आपको समझा रही हूँ। दही और चिवड़ा का भगवान को उस दिन पक्का भोग लगाइएगा। आप लोग खाइए, आपके घर में खाया जाता है या नहीं खाया जाता, आप लोग देख लीजिएगा। दही चिवड़ा का भोग लगानी है। और या तो आप ये जैसे तिल के लाई का, काला या सफेद तिल के लाई का भी भगवान को पक्का भोग लगा दीजिएगा मकर संक्रांति के दिन। समझ में आ गया? एक एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो कमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये चिवड़ा दही का भोग लगा सकती है, या तिल के लाई का। अगर मान लीजिए दही आपको नहीं मिला, या खरीद सकती है रेडीमेड भी थोड़ा सा। ये हो गया। और उसके आगे बच्चों को, अगर आपके घर में छोटे छोटे गोद में के भी बच्चे हैं, तो आपको क्या करनी है समझा दे रही हूँ। देखिए क्या करनी है, हर बच्चे के लिए एक पेपर ले लीजिएगा, न्यूज पेपर या थाली, सब बच्चे के लिए ना, जितने आपके घर में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मतलब बंटवारा कर देनी है। जो बच्चा स्नान करके आएगा वो एक छू लेगा, और सबके ऊपर तिल डाल देनी है। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, मैं ज्यादा मिक्स नहीं कर रही हूँ अभी वीडियो के लिए, ठीक है। और इस पे 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए आपकी मर्जी है, ना चाहे तो भी ना रखें। और सबको बोलिएगा, जितने बच्चे स्नान करके आके इसको छू लेंगे, जो आएंगे इसको छू लेंगे। और छूने के समय क्या बोलते हैं दान के समय, विष्णु 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 5 बार, विष्णु 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 विष्णु। देखिए मैं छू के भी आप लोग को बता दे रही हूँ। और ये जो है ना, मेरा चावल भी भगवान के नाम पे जा रहा है,
तो इस प्रकार से आप लोग को करनी है। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर एक एक लाई बच्चों को भी अगर आप बनाई है घर में तो एक एक लाई का भी दान करके और किसी भी जरूरतमंद को आप लोग दे सकती हैं। ये चीज समझ लीजिएगा, थोड़ा चावल दे, कम चावल दे, उसमें थोड़ा थोड़ा तिल मिला के सभी बच्चों के लिए, परिवार के मेंबर के लिए एक ही थाली में भी आप लोग कर सकती हैं। सब अपना अपना छू लेंगे। समझ में आ गया? पूरी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? अगली चीज क्या है कि मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वो क्या है कि मान लीजिए कि आपको इतना सभी चीजें देने का सुविधा नहीं है, कोई जरूरतमंद लोग नहीं है। अगर आपके घर में काम वाली आती है, मतलब आप लोग कहते हैं दीदी हमारे घर में जो काम करती हैं उनको दे दे, जरूर दे सकती हैं। तो मान लीजिए कहीं देने का आपको सुविधा नहीं है तो ये सब चीजें तो खराब हो जाएंगी ना। दान के ऐसा नहीं कि आज ही दान किए तो आज ही हमें सब मतलब बंटवारा करनी है। आपको जब समय मिले तो भी आप बांट सकती हैं। अगर दान करके रख दीजिए सही से, एक ही में मिक्स मत कीजिएगा। पहले समझा दे रही हूँ, मैं बहुत सारे पहले के वीडियोज में बता चुकी हूँ। सेपरेट किसी को भी दे तो लगन के साथ, श्रद्धा के साथ दे, सेपरेट हर चीज। मान लीजिए किसी ब्राह्मण को ही दे रही है तो एक ही में मिक्स करके ना दे। कई लोगों की आदत होती है दाल चावल थोड़ा बहुत मिला सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि बाकी हर चीज एक ही में। जैसे ये जो लड्डू है ना, लाई है ना, ये भी खराब हो जाते हैं चावल में अगर आप डाल के देती हैं तो मत दीजिएगा। आप पेपर में, पॉली बैग में आप लोग पैक करके दीजिएगा। ये भी हो गया। और जो ये चीजें नहीं दे सकते वो क्या करेंगे, जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबको रुपया मतलब मुद्रा दान करनी है। दान करके किसको देनी है? किसी भी जरूरतमंद को। मकर संक्रांति का दान किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं या ब्राह्मण को, टोटल आपकी मर्जी है, कहीं कोई संदेह नहीं है। समझ में आ गया? तो पैसा का भी कर सकते हैं या आपको अनाज भगवान ने हर चीज दे के एकदम भरा पूरा रखा है तो आप जरूर दीजिए। तो ये हो गई दान की चीजें। दान कैसे करनी है? जब हर चीज, और नहाने से पहले, स्नान से पहले ये सभी चीजें आपको सजा कर जानी है। बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी, जो जाएगा अपना छुएगा दान करेगा। और जब आप हर चीज कर रही हैं, चावल, दाल, हल्दी, लाही, दही चूड़ा दान करने के मन करे तो कीजिएगा, लेकिन भगवान को चढ़ाइएगा जरूर। इसलिए मैं दिखा रही हूँ, भोग के लिए एक ही में डाल के थोड़ा सा, साथ में चीनी या गुड़ पक्का डाल लीजिएगा। तुलसी पत्र पहले से रखी है तो जरूर डाल दीजिएगा, बता चुकी हूँ। और हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। जब आप दान करने बैठिएगा तो सिर पे कपड़ा रख के, देखिए मैं रख के आपको बता रही हूँ कि गलतियां ना हो। सिर पे कपड़ा रख के हमें दान करनी चाहिए। जो महिलाएं हैं उनके लिए बता दूं तो इस प्रकार से, और दान करके हमें ला के चारों तरफ से गोल घुमा के और फिर यहाँ पे गिरा के और फिर हर चीज को छू छू के हर चीज को छू के विष्णु 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 विष्णु, हे विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, विष्णुआय नमः के हर चीज हमें दान कर दे। ठीक है, समझ में आ गया? दान इस प्रकार से करनी है। 2 बार जल को हमें आचमनी करके फिर प्रणाम कर लेनी है। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है? जनेऊ। तो देखिए ये जनेऊ कैसा है, जो गणेश चौथ के दिन हम गणेश जी को चढ़ाए थे ना, वही जनेऊ है। तो मैं इसको क्यों रखी हूँ कि उसी दिन मैं अपने हस्बैंड को बदलवाने के लिए। तो जिनके यहाँ जनेऊ पहनाया जाता है, मतलब जो लोग पहनते हैं उनके लिए बता दूं, तो आप लोग जनेऊ पक्का उस दिन बदल दीजिएगा। आपके घर जनेऊ अगर पहना जाता है, आपके हस्बैंड है या ससुर जी है या आपका बेटा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए सबके हाथों से पहले तो दान करवानी हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको जितना ही आपकी क्षमता है, जितना ही आपको भगवान ने दिया है जरूर कीजिएगा। देखिए भाग दौड़ के जिंदगी में ना हम कहीं ना कहीं दान उपदान भूल जाते हैं, तो ऐसी सब तिथियों पे पक्का दान करनी चाहिए। तो दान जब हम लोग कर लेंगे तो क्या करेंगे कि ये जनेऊ जैसे हम उनको दे देंगे, जो पहनते हैं। नया जनेऊ उस दिन पहना जाता है, पुराना निकाल। तो जमीन पे बैठ के करनी है, जमीन पे ऐसे नीचे जनेऊ को छुआ के, मैं बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ कि ये जनेऊ को हाथ में लेके, और जो चीज आप दान कर रहे हैं तो इसको कैसे बोलना है, रुके वो भी बता रही हूँ। तो धरती छू, तिल छू, या ये लड्डू छू, ये सब्जी छू, और खिचड़ी का दान है। धरती छू, बर्तन छू, कपड़ा छू, अनाज छू, खिचड़ी का दान, ऐसे करके फिर हमें पहन लेनी है। ठीक है, हर पुरुष जरूर मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन हमारे घर जो बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पहनते हैं वो चीज मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। और जो जानते होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते होंगे वो ध्यान रखेंगे। धरती छू, बर्तन छू, कपड़ा छू, खिचड़ी का दान है, और फिर इसको हम पहन लेंगे। समझ में आ गया?
तो अगर आप लोग भी चौथ के दिन अगर जनेऊ चढ़ा के मतलब रखी हैं तो वही जनेऊ दे दीजिएगा पहनने के लिए। पूरी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।